दोस्तों, क्या आपकी भी ये शिकायत है कि उसकी स्किन मेरी स्किन से ज़्यादा यंग कैसे, जवां कैसे? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारण अगर आपको समझ में आ जाए और उसका जो सोल्यूशन है वो भी अगर आप करना शुरू कर दें तो आपकी भी स्किन हेल्दी हो सकती है और आप भी अपनी बढ़ती हुई उम्र के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चेहरे की एज को रिवर्स कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी ब्यूटिफिकेशन को एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने चेहरे को किसी दूसरे की तरह जो उसकी एज से छोटा दिखाई देता है उस तरह का बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, लेकिन याद रखिए कि सुनने के साथ साथ आपको इसे फॉलो भी करना है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं करेंगे रिजल्ट्स कहां से आएंगे, राइट? तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। ये फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम पर मिला है, लेकिन इन्होंने अपनी आईडी या फिर नाम बताने से मना किया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। तो ये लिखती हैं, हेलो सर, मैं 2 मंथ से ब्यूटी विटामिन कैप्सूल खा रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आपका नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, आपके फीडबैक के लिए कि आपने मेरे किसी वीडियो को देखा, मुझ पे विश्वास किया और विश्वास करके आपने ब्यूटी विटामिन जो आता है वेलनेस बीट से इसे अपने रूटीन में 2 महीने से चालू किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी त्वचा पर, आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से एज बढ़ती है और एज बढ़ने के साथ साथ हम अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई मल्टीविटामिन खाते हैं, कोई सप्लीमेंट अपने रूटीन में शामिल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपनी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी त्वचा को, अपने बालों को, अपने नेल्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये ब्यूटी विटामिन इसीलिए बना हुआ है। ये आपकी त्वचा की जितनी भी ज़रूरतें हैं, आपके बालों की जितनी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करता है और जब वो पोषक तत्व आपकी त्वचा और बाल को मिलना शुरू हो जाते हैं तो अपने आप आपकी ब्यूटी अंदर से ग्लो करने लगती है, बढ़ने लगती है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे विटामिन का मैंने कॉम्बिनेशन किया है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, B6, B11, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, ग्लाइसिन, एल-सिस्टीन, ये सभी के सभी विटामिन और मिनरल्स इन कैप्सूल के अंदर भरे हैं और इस तरीके से आपकी त्वचा की, आपके बालों की जितनी ज़रूरतें हैं उनको ये पूरा सप्लाई करते हैं और आपकी त्वचा अंदर से हेल्दी होना शुरू होती है। अगर आप भी 25 साल के ऊपर हैं और अपनी स्किन को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज़ सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और रोज़ रात को एक कैप्सूल डिनर करने के बाद अपने रूटीन में शामिल कीजिए। 6 से 8 महीने लगातार लेते रहिए और फिर आपको आपकी त्वचा पे जादू दिखेगा और वो जादू सिर्फ आप अनुभव नहीं करेंगे बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखेंगे। तो ओवरऑल स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, बालों की हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने रूटीन में इस ब्यूटी विटामिन को शामिल करना। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट levishawellness.com से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो इसके लिंक के लिए कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा तो आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से आप इसे स्टार्ट कीजिए और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और फिर आपका भी जब फीडबैक आएगा तो मैं अपने किसी वीडियो में इस तरह से जरूर शामिल करूंगा। चलिए अब बात करते हैं एज रिवर्सल के बारे में। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपनी एज से छोटा दिख रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है जेनेटिक्स। कुछ परिवार ही ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और जब जेनेटिक्स हेल्दी होते हैं तो उनका असर चाहे या अनचाहे हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर दिखाई देता है। जैसे मैंने कुछ हफ्तों पहले एक बात की थी सफ़ेद बालों के जेनेटिक्स के बारे में कि अगर आपके एंसेस्टर से, आपके पूर्वजों से आपको एक जीन मिला है जो कि बालों को समय से पहले सफ़ेद कर देता है, तो आप चाहो चाहे ना चाहो आपके बाल भी बचपन में ही या छोटी उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घरों में बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं और उन अच्छे हेल्दी जेनेटिक्स का रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी
किसी एंसेस्टर ने खुद के शरीर पर बहुत मेहनत की और वो मेहनत का असर उनके जेनेटिक्स पर आया, उनसे अगली जनरेशन को मिला और इस तरीके से वो आगे पास ऑन हो रहा है। अब जेनेटिक्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम वो पहला व्यक्ति बन सकते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर पर काम करे और धीरे धीरे ये आदत अपने परिवार के हर सदस्य में डेवलप करें। तो पहली कौन सी आदत है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है? वो है एक्सरसाइज की आदत। जब आप एक्सरसाइज अपने रूटीन में करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो घटना शुरू होती है, आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होना शुरू होती हैं और जब चर्बी घटती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो इसका सीधा सा असर आपकी उम्र को कम दिखाने पर दिखाई देता है। आपकी त्वचा आपकी रियल एज से छोटी दिखाई देती है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रेगुलर अपने रूटीन में हेल्दी खाना खाता है, वो अपनी एज से छोटा दिखता है। मलाइका अरोड़ा खान को देखिए, 50 इयर्स अबव है वो, लेकिन वो अपने चेहरे से नहीं दिखती हैं। उसका कारण क्योंकि वो अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। अब बहुत सारे बहाने हम कर सकते हैं, ये उनका काम है, ये उनका बिजनेस है, लेकिन वो भी एक इंसान है, ये भी बात सोचें। तो अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो हर व्यक्ति कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट का ध्यान रखें और डाइट में भी विशेषकर 3 चीज़ें फोकस में रखें। एक वो चीज़ें अपने फोकस में रखें या वो चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखें, वो चीज़ें जो आपके पेट को हेल्दी रखती हैं, वो चीज़ें जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती हैं, आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मैंने 2 दिन पहले ही आपको ब्यूटी और गट के कनेक्शन पर एक वीडियो दिया है, अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर कीजिए उस वीडियो को जाकर के देखिए। मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा और जब डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा तो उसका सीधा असर आपकी त्वचा पर, आपकी खूबसूरती पर आपको दिखाई देगा। दूसरा, वो सारी चीजें आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं और एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा भी बढ़ने लगती है और इन फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कंट्रोल करने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं। तो एटलीस्ट पूरे दिन में एक समय का खाना कच्चे पर शिफ्ट हो जाइए। चाहे आप ब्रेकफास्ट कच्चा कर लीजिए, डिनर कच्चा कर लीजिए, लंच कच्चा कर लीजिए, जो आपके लिए, आपके रूटीन के लिए सुविधाजनक हो वो आप फॉलो कीजिए, लेकिन कोई भी एक खाना पूरा रॉ खाइए, क्योंकि रॉ जो खाना होता है ना उसमें प्राण होता है और जब प्राण वाला खाना आपके शरीर में जाता है तो उसका असर कुछ महीनों में आपकी त्वचा पर, आपके बालों पर, आपकी आंखों की चमक पर, आपके नेल्स पर, आपके पूरे वजन पर आपको दिखाई देना शुरू होता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि जब आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड नहीं रखते हो तो आपका शरीर अपनी पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म को फॉलो करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आपके शरीर को अंदर से डिहाइड्रेटेड कर देता है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, आपकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुफ्त का पानी है लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते और इसी वैल्यू नहीं करने की वजह से बहुत बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज जिस पर आपको फोकस करना है, सनस्क्रीन रेगुलर यूज करें, चाहे आप घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं। सनस्क्रीन आपका एक मस्ट हैव प्रोडक्ट होना चाहिए। हर 3 घंटे के बाद में आपको सनस्क्रीन रिपीट करना है और मिनिमम SPF 50 इस्तेमाल करना जरूरी है। जब भी आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें वो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मतलब UVA और UVB दोनों से आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए ताकि आपकी स्किन को एजिंग और बर्निंग इन दोनों से आप बचा सके, तभी जाकर के आप अपनी स्किन को इंटरनली प्रोटेक्टेड रख पाओगे। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 यूज कीजिए। इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार एक ट्यूब इसकी इस्तेमाल करके देखिएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद फिर आप दूसरा कोई सनस्क्रीन पसंद नहीं कर पाओगे। नंबर 4 जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये, स्ट्रेस मैनेज कीजिए। समय
से पहले अगर आप बूढ़े दिखाई दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस का। शरीर की कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी होने लगती हैं अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस ज़्यादा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है उस स्ट्रेस के असर को अपने शरीर पर कम से कम करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। रोज 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके लिए सुविधाजनक हो मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन की कोई भी टेक्निक जो आपके लिए काम करती हो उसे आप इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता मेडिटेशन में तो कैंडल गेजिंग से शुरुआत कीजिए। त्राटक, एक मोमबत्ती की लौ पर अपने फोकस को बनाए रखिए और 10 मिनट रोज से शुरू कीजिए और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। आप देखोगे वही परिस्थितियां हैं, वही स्ट्रेस है, लेकिन अब आप उतने ज़्यादा विचलित नहीं होते, उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है, काम होता जा रहा है और इसका रिजल्ट आपको आपके चेहरे पर आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर दिखाई देगा। नंबर लास्ट और नंबर 5 आता है, अपने रूटीन के अंदर अच्छी नींद लीजिए। नींद एक ऐसी नियामत है जो परमात्मा ने हमें दी है और इस नियामत का सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर रात रात भर आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो इस नियामत का आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। रात के समय हमारा शरीर खुद के अंदर जितनी भी टूट फूट हुई है उसको खुद रिपेयर करता है और इस रिपेयरिंग के लिए अच्छी गहरी नींद आना ज़रूरी है। इसके लिए आप अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अरोमा थेरेपी के अंदर एक अरोमा ऑयल मिलता है जिसका नाम है लेवेंडर अरोमा ऑयल। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, रुमाल में डालिए, 5 बूंदों को नाक के पास ले जाइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। इस तरीके से जब 10-15 मिनट करेंगे ना सोने से पहले, बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और आपको बहुत फायदा जो है वो होने वाला है। मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और ये सारे के सारे जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इनको 6 महीने 8 महीने ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपकी त्वचा में जो फर्दर जो एजिंग हो रही थी उसको आप डिले कर पाए, उसको आप रिवर्स कर पाए, तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।